आज हम बनाएंगे कम कैलोरी और उच्च फाइबर से भरपूर मूंग के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मूंग ले ली है। ये हमने साबुत मूंग लिया है और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। पहले इसमें जो भी कंकड़ पत्थर हो उसको निकाल लेना है और उसके बाद इसको चाहें तो धोना चाहें तो धो लें और 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में रख दें, इसको सुखा लें। नहीं तो इस तरह से एक बढ़िया मोटा कपड़ा लें और उसको अच्छी तरीके से पानी से निचोड़ लें और उसके ऊपर अपने मूंग को अच्छी तरीके से फैला लें। और इससे हम जब पोंछ लेते हैं तो जो हम सुखाने में टाइम वेस्ट करेंगे वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा मूंग साफ़ भी हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं करना होता है। तो हमने अपने मूंग को बहुत अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। इस तरह से जब हम मोटे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं तो मूंग हमारा बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और यहीं पर हम इसमें चीनी का या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है। ये नॉर्मल चीनी की तुलना में ज़्यादा प्राकृतिक और पौष्टिक होती है, जो पाचन के सुधार में, गले की खराश कम करने में और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। तो इसको पहले हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और धागे को निकाल कर अलग कर लेना है। और यहीं पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिश्री के साथ ही हमने 5 इलायची लिया है, जिसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमारे लड्डू में इलायची का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। हमने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है। ध्यान रहे जो भी बर्तन हम इस्तेमाल करें वो मोटे तले का हो, तो जब हम भूनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से भुनेगा और इसके जलने की आशंका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मूंग प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का पावर हाउस होता है, जो पाचन को सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमको इसको आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। जब हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से भून लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो हमको इसको ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद अगर हम ये सोचें कि ये बिल्कुल आटे जैसा स्मूथ हो जाएगा, तो ये उतना स्मूथ नहीं होता है, बल्कि मोटा रवा जैसा होता है, वैसा ही हमें ग्राइंड होकर ये प्राप्त होगा। हमने यहीं पर इलायची और मिश्री को भी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के बराबर घी लिया है। वैसे तो मूंग दाल के लड्डू या हलवा बनाने में काफ़ी देसी घी लगता है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। बस 4 बड़े चम्मच घी लिया है और उसमें सबसे पहले जो हमने नारियल लिया है उसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये फ्रेश नारियल है तो इसको हमें फ्राई करना ज़रूरी है, जिससे इसमें एक क्रंच आ जाए। और यहीं पर हमने थोड़े से काजू लिए हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बस काजू डालते ही हमने जो अपने मूंग को ग्राइंड करके रखा उसको भी डाल देंगे। वैसे तो मूंग हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है, पर घी के साथ जब हम इसको भून लेते हैं तो घी का जो स्वाद होता है पूरा अच्छी तरीके से इसके अंदर तक चला जाता है। तो इस तरह से हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस हमारी कढ़ाई मोटे तले की है और काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म है, तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। लेकिन ऑफ करने के बाद भी हमें लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो हमारा ये मिश्रण जल सकता है। तो हमने इसमें मावे की कमी को पूरा करने के लिए 4 बड़े चम्मच के बराबर ये जो मलाई होती है हमारे दूध के ऊपर, बस वही फ्रेश मलाई का इस्तेमाल किया है। और ये जो हमारा मूंग है थोड़ा सा फूल जाए, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़े से दूध का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आधे कप के बराबर लगभग हमने यहाँ पर दूध लिया है। इससे क्या होगा कि हमारा मूंग भी अच्छी तरीके से फूल जाएगा और हमारा जो लड्डू बनेगा उसमें कहीं से भी मावे की कमी हमें महसूस नहीं होगी। यानी हमें लगेगा कि हमने इसमें मावा अच्छी तरीके से मिलाया है। तो सभी चीज़ें जब हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है तो यहीं पर हमने जो फ्रेश खजूर है उसको काट कर रखा उसको भी डाल देंगे। और खजूर बहुत मीठा होता है, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें जो भी हमें मीठा डालना है उसको डालेंगे। तो जितना हमारा मूंग था उससे हमने थोड़ा कम ही इसमें जो मिश्री डाला है उसको डाला है और इसमें काफ़ी बढ़िया मीठा हो गया था। तो मीठा जैसा भी हम पसंद करते हों, कम ज़्यादा, उसके हिसाब से हमें इसमें डालना होगा। बस हमारा मिश्रण तैयार है। फटाफट से हमें इसकी बस लड्डू बना करके तैयार कर लेना है और ये लड्डू बड़े आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से ये जो साबुत मूंग के लड्डू बन करके तैयार होंगे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे और बनाना भी बहुत आसान है। बस हमें मूंग को भूनने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है कि मूंग जल ना जाए या फिर कच्चे न रह जाएं। और इस तरह से जब ये लड्डू बना कर रख लेते हैं तो रोज़ 1 लड्डू अगर खा लिया तो हमने अपने दिन भर की जो ऊर्जा है उसको प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से ये
मूंग के और शुद्ध देसी घी के लड्डू हमने घर में बना करके तैयार किया है। काफ़ी किफ़ायती दर पे बना करके तैयार किया है और बनाना बेहद आसान है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाना बेहद आसान है, बस थोड़ा सा मूंग को भूनने में ही हमें सावधानी रखनी होती है। बाकी मूंग को जब हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे तो उसके आगे का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी होता है। एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा किफ़ायती दर में बन के तैयार होता है और एक बार अगर आपने इसको बना लिया तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे भी बनाने से पहले लग रहा था कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसको भूनना बड़ा, मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मुझे यही लग रहा था कि ये मूंग आसानी से मैं भून पाऊँगी कि नहीं, परफेक्ट भून पाऊँगी कि नहीं। लेकिन हमने फर्स्ट ट्राई किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही, वास्तव में जो झटपट कहते हैं तो झटपट ही बन करके तैयार होता है। तो ये एक लड्डू मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि अंदर तक इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो एक बार इस तरह से इस लड्डू को बनाकर ज़रूर देखें। ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।